आज आप सभी को बताने वाले हैं नियामक ज्यामिति। तो नियामक ज्यामिति का प्रश्न जो होता है ना 10th में इम्पोर्टेंट सवाल होता है। क्या इम्पोर्टेंट सवाल जो होता है आप सभी को यहाँ पर लेकर आ चुके हैं। यानी नियामक यदि प्रश्नावली 1 के ए है, उसका प्रश्न जो है 1 में जो बिंदु 15-8 की दूरी मूल बिंदु से ज्ञात करें। यानी मूल बिंदु से ज्ञात करने के लिए बोल रहा है, इसका दूरी बीच की दूरी जो होती है उसकी मूल बिंदु से ज्ञात करने के लिए कह रही है। तो ये आसान तरीके से बनेगी। तो इसका सूत्र हम यहाँ पे एक लिखेंगे जो होता है सूत्र, यानी x और y पे बनेगा सूत्र। तो यहाँ पे लिख देंगे मूल दूरी या मूल बिंदु। तो यहाँ पे लिखेंगे मूल बिंदु, बिंदु हो गया। और यहाँ पे दूरी लिख देते हैं, मतलब यहाँ पे दूरी जो दिया गया उसी दूरी को मूल बिंदु बराबर में सूत्र जो दिया गया है रूट दिया जाता है। रूट और x का स्क्वायर होता है और प्लस में y का स्क्वायर होता है। ये फॉर्मूला, यही फार्मूला पे आपको आसानी से मूल बिंदु निकल जाएगी। इसकी दूरी जो है इसकी मूल बिंदु आसानी से निकल जाएगी। और जो यहाँ पे प्रश्न दिया गया है कि 15,8, तो इसको ना x मान लेंगे। क्या मान लेंगे? x मान लेंगे और y मान लेंगे। यानी x हो गया, ये y हो गया। तो इसको 15 को मान लेंगे x, तो यहाँ पे 15 लिख देंगे। x का मान यानी 15 हो गया, यानी y का मान जो हो जाएगा वो 8 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। अब आसान हो गया। अब इस प्रश्न को, इसको हल करने के लिए x का मान को इसमें फिट करेंगे और इसको स्क्वायर करेंगे और रूट करने के बाद इसका आंसर आ जाएगा। तो देखिए कैसे करते हैं, आप सभी को बताते हैं एकदम आसान तरीका से। यहाँ पर लिख देंगे p, मूल बिंदु है तो इसमें p लिख देंगे x कॉमा में y, यानी x कॉमा में y लिख दिए यहाँ पे बराबर। ये सूत्र जो है यहाँ पे सूत्र के तरह लिखेंगे, यानी x का स्क्वायर करना होता है। यानी x का वैल्यू जो है 15 है, क्वेश्चन में दिया गया है 15, तो इसी 15 को यहाँ पे लिखेंगे और इसका स्क्वायर कर देंगे प्लस फिर y का मान कितना दिया? 8 दिया, तो उसी 8 को स्क्वायर करेंगे। यानी y का मान जो है 8 दिया, तो यहाँ पे 8 लिखेंगे और इसका स्क्वायर कर देंगे। स्क्वायर हो गया। अब आगे का स्टेप जो है कि यानी इसका स्क्वायर करना होता है। किसका? 15 का स्क्वायर कीजिएगा तो 15 गुना में 15 होता है, यानी 15 से 15 में गुना करेंगे तो स्क्वायर जो हो गया 5×5 में 25 हो गया। इस 5 से इसमें करेंगे 5×1 5, और हासिल कितना है? 2 है, तो इसको जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? यानी 7 हो जाएगा। 5×1 5 हो गया, इसको 1 गुना करेंगे 5, यहाँ पे आ गया 12, और इसका हासिल जो है यहाँ पे 225 आया। किसका आया? 25। 225 जो आया 15 का वर्गमूल यहाँ पे आ गया 225, इसका स्क्वायर आ गया प्लस में अब 8 का स्क्वायर करेंगे, 8 गुना में 8 यानी 64, 8 64, तो यहाँ पे 64 लिखेंगे, 64 लिख देंगे। अब इसका जो नियम जो है यानी वर्गमूल के अंदर वाला दोनों है उसको जोड़ेंगे, यानी जोड़ का चिन्ह दिया तो उसको जोड़ दो। तो 225 प्लस में 64 को जोड़ेंगे तो कितना होगा? यहाँ पे रूट लिखा जाएगा, तो 5 4, यहाँ पे 9 हो गया। अब 2 6 हो गया, यहाँ पे 8 और ये 2 बच गया, तो 289 आया। कितना आया? 289। तो यहाँ पे 289 आया, रूट में है, तो इसको रूट से बाहर निकालेंगे तो अभी आपका आंसर आएगा। तो रूट से बाहर निकालने के लिए यानी ये स्क्वायर करना होता है। 15 का स्क्वायर हो गया 225, 16 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा कितना? 16 गुना में 16 यानी 256 आएगा। 6 एकम 6 हो जाएगा। उसके बाद 6 3 9 हो गया। उसके बाद 1 यहाँ पे लिख देंगे और इसको यहाँ पे लिख देंगे। यहाँ पे जोड़ेंगे या जो है 15, यहाँ पे हो गया 256। 16 का स्क्वायर 256, तो 17 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे 289 यानी 17 का स्क्वायर। 17 का स्क्वायर जो आता है 289 आता है। देखिए यहाँ पे गुना करने पे आ जाएगा 17 का 49 हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे 7 एकम 7 और 4 जो है 11 हो जाएगा। 7 एकम 7 यहाँ पे हो जाएगा। उसके बाद 1 एकम 1 हो गया। और इसका हासिल जो है नहीं है तो नहीं लिखा जाएगा, तो यहाँ पे 1 लिख दें। 9 यहाँ पे हो गया, ये 8 हो गया, यहाँ पे 2 हो गया, यानी 289 जो आया 17 का स्क्वायर है। कितना है? 17 का स्क्वायर 289 आया, तो यहाँ पे लिख देंगे 17, यानी रूट के अंदर में 17 गुना में 17, 17 से 17 में गुना कीजिएगा तो 289 आ जाएगा। तो इसी 17 से 1 और 17 निकाल लेंगे और ये रूट है ना आपस में निकल जाएगी, क्योंकि वर्ग जो होता है उसको वर्ग करने पर उसे 17 1 निकल जाएगी, तो ये रूट अपने आप हट जाएगी। यानी आंसर जो आपका आया 17 आंसर आया। यानी दूरी मूल बिंदु से ज्ञात किए तो इसका 17 आंसर आया, यानी x² प्लस y का जो है मूल बिंदु से दूरी 17 आया आप सभी को।